हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। सेकंड चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो आज का वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, काफ़ी पावरफुल वीडियो है। अगर आप 10th क्लास में हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो है ही, लेकिन अगर आप 7th में है, 6th में है, 8th में है, 9th में है, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप किसी क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो भी हम इस तरह की कुछ चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों बेसिकली एसिडिटी हो जाती है स्टोमच के अंदर। तो इनो है वो 6 सेकंड में काम शुरू करता है। ऐसा क्या क्या करता है इनो कि 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। नेचुरल एसिड्स हैं वो कहां से मिलते हैं, बेसिकली सिंथेटिक एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं, साल्ट सिंथेटिक नेचुरल कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, किस तरह से टेस्ट किया जाता है बेसिकली एसिड है या बेस है उन मटेरियल्स को। तो इन सारी कुछ चीजों को यहाँ पे आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको लास्ट में देना है इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि डिसाइड करेगा कि कितना आप यहाँ पे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को कैच कर पाए हैं। ठीक है, तो करते हैं देखिए स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एसिड बेस एंड साल्ट्स, ये तीन मटेरियल्स हमारे पास हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। तो अगर सबसे पहले अगर मैं इनके टेस्ट की बात करूं तो एसिड्स का जो टेस्ट है वो श्योर होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, बेसेज आर बेसिकली कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर। सो बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। और अगर बात करें साल्ट्स की तो साल्ट्स कैसे होते हैं टेस्ट में, ना तो खट्टे होते हैं, ना कड़वे होते हैं, ना तो श्योर होते हैं, ना बिटर होते हैं। तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, टेस्ट में भी न्यूट्रल होते हैं। साल्ट्स देखते हैं ना घर में, जो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपने देखा है, कैसा होता है टेस्ट में, ना तो खट्टा होता है ना कड़वा होता है, बीच का जो टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो साल्ट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, या तो एसिडिक साल्ट्स भी हो सकते हैं, बेसिक साल्ट्स भी हो सकते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। उसकी हम बाद में आगे जो वीडियोज आएंगे डिफरेंट उनके अंदर बात करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एसिड का सोर्सेज क्या है, बेस का सोर्सेज क्या है और साल्ट का सोर्सेज क्या है। तो देखिए दो तरह से मैं कैटेगराइज कर देता हूँ इनके सोर्सेज को, नेचुरल और सिंथेटिक। अब ये जो नेचुरल है ये कौन से होंगे, जो एसिड जो बेस जो साल्ट हमें नेचर से मिलते हैं उनके वो जो सोर्सेज हैं उनको मैं नेचुरल की कैटेगरी में लूंगा, और जो हमने लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए हैं उनको हम लेंगे सिंथेटिक की। यानी सिंथेटिक का मीन्स क्या होता है, मैन मेड। ठीक है, तो जो मैन मेड है वो सिंथेटिक के कैटेगरी में आएंगे। जो नेचुरल यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं या नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं उनसे जो मिलते हैं वो नेचर की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर एसिड की बात करें तो एसिड के कौन कौन से सोर्सेज से, तो जितने फ्रूट्स जितने वेजिटेबल्स आप अपने आसपास देख पाते हैं कि जिनका टेस्ट श्योर होता है, यानी जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, उनके अंदर सभी में एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टमाटो है ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है, इमली होती है टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है, पोमेलोस होता है, किन्नू होते हैं उनके अंदर भी बेसिकली एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने सारे खट्टे फ्रूट्स खट्टी वेजिटेबल्स ये आप सारे जितने आपके पास आप देख पाते हैं, आंवला है उसमें भी एसिड प्रेजेंट, जितने सारे खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो आप अपने आसपास फील कर पाते हैं सभी में एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो वो एसिड्स हैं जिनको आप इजीली, टमाटो लिया आपने, टेस्ट किया, खा के देख लिया कि हाँ इसमें तो एसिड है, ये खट्टा टेस्ट है इसका मतलब। तो सर ने बताया कि जितने खट्टे होते हैं फ्रूट्स, बेसिकली इस वीडियो में देखिए जो आपने पहले पढ़ा है ना, जो आपने 6th 7th 8th 9th जितना आप पढ़ करके आए हैं उसको मैं यहाँ पे आपको रीलर्न करवाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ना इसमें कंप्लीट हम दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे जितना आज तक आपने पढ़ा था एसिड बेस और साल्ट के बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी थी। ठीक है, तो जो एसिड है बेसिकली हमने क्या देखा कि बहुत सारे जितने सारे खट्टे फ्रूट्स होंगे, खट्टे वेजिटेबल्स होंगे, श्योर जिनका टेस्ट होगा उन सभी में एसिड प्रेजेंट होगा। वहीं ये तो कैसे हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए अगर सिंथेटिक की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको राजा कहा जाता है एसिड्स का, किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो जितने सारे हैं ये लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी में आते हैं किसकी में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl H2SO, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे किसी का अगर यूज किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। अगर ऐसा भी कहा जाता है किसी कंट्री की अगर ग्रोथ देखनी हो कि उसमें कितनी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो आप ये देख लीजिए कि उस कंट्री के अंदर एसिड की खपत कितनी है, यानी कितना एसिड वहाँ पे यूज कर रही है वो कंट्री, कितना एसिड कंज्यूम कर रही है उनकी इंडस्ट्रीज। तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ ये इनकी जो बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में चल रही है। ठीक है, तो काफ़ी देखिए कितना अच्छा फैक्टर है। वहीं पे अगर हम बात करें बेस की
तो जो नेचुरल जो बेस होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जो बिस्किट्स कुकीज हो गए, जो ब्रेड हो गए, जो बेसिकली ये जितने सारे ब्रेड मटेरियल्स होते हैं, केक खाते हैं, उसके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है। तो ये जितने सारे बेकरी मटेरियल्स होते हैं उनमें नेचुरल बेसेस होते हैं। और अगर सिंथेटिक की बात करें तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ठीक है। जब मैं एसिड की बात करता हूं तो मैंने बोला सोडियम बेसिकली नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास HCl, ये एक एसिड हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो OH आप देख पा रहे हैं, ये जो OH आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? इसी को मैं हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब भी एक बेस होगा तो ये सारी चीजें आपके पास कॉमन होंगी कि जो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन आपको देखने को मिलेगा। ये जो H है, ये हाइड्रोजन है, ये एसिड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या बेसिकली आरएनएस के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस हैं और किस तरह से एक्वास सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्ट करते हैं। वो तो एक अलग कंसेप्ट है कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभी तो आज का वीडियो तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बेसिकली। तो बेसेस जो हैं जितने सारे नेचुरल होंगे, नहीं जो बेकरी प्रोडक्ट जितने हैं उन सभी के अंदर जो बेस प्रेजेंट है वो कैसे हैं? नेचुरल है। सिंथेटिक की बात करेंगे तो ये सारे जो मैंने अभी बताए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो बेस हैं वो कैसे हैं? सिंथेटिक हैं। अगेन ये यहाँ पे जो नेचुरल, जो नेचर से मिलेगा वो नेचुरल है। जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे वो सारे किसकी कैटेगरी में होंगे? सिंथेटिक की कैटेगरी में होंगे। उसके बाद देखिए अगर साल्ट्स की बात कर लेते हैं तो मैंने बताया साल्ट ना टेस्ट में श्योर होते हैं ना टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल एसिड, अगर और देखना आपको नेचुरल बेस के बारे में, तो चूल्हा घर में जो होता है उसकी राख है उसको कभी लीजिए, जो उसमें राख प्रेजेंट होती है उसको लेकर के एक बार टच करके देखिए और उसको जीभ पे रखिए, थोड़ा देखिए कि टंग में कैसा क्या बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है। तो वो जो टेस्ट है वो आपको बिटर नजर आएगा, यानी उसमें भी बेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब साल्ट की बात करते हैं तो देखिए नेचुरल साल्ट सबसे अच्छा सोर्स जो साल्ट का जो हमारे पास है वो कौन है? सी, समुद्र। और सी से आने वाले जितने सारे फूड्स होते हैं, सी फिश हो गई, यानी सी फूड कह देता हूं डायरेक्टली इन शॉर्ट। तो जितने सारे समुद्र से आने वाले जो फूड हैं, एग्स में भी होते हैं, फिर या मिल्क में भी साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ वीक साल्ट होते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं। मेडिसिन जितने सारे आप देखेंगे, डॉक्टर बोलता है, आप जाएंगे शॉप के ऊपर, बेसिकली जो मेडिकल शॉप होती है, तो वहाँ पे बोलेंगे उसको कि ये मेडिसिन दे दो, वो बोलेगा ये कंपनी तो सेम नहीं है लेकिन इसका जो साल्ट है वो मेरे पास सेम है। इसका मीन्स उसमें भी साल्ट प्रेजेंट है। तो बहुत सारे कुछ केमिकल साल्ट होते हैं वो सिंथेटिक की कैटेगरी में आ गए, जो यहाँ पे जैसे HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे दोनों के साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये जिस तरह से लेबोरेटरीज में जो साल्ट प्रिपेयर करते हैं वो सिंथेटिक हो जाते हैं, जो नेचुरली मिलते हैं नेचुरल मटेरियल से। ये पतंजलि वाला भी वहीं से आता है, जो सी है ना, जो महात्मा गांधी याद होंगे आपको डेफिनेटली। और वहाँ पे जो दांडी यात्रा के बारे में जो आप पढ़ते हैं, नमक के लिए जो अपना स्वदेशी अपनाया, तो उसके लिए तो जितने सारे ये जो साल्ट आते हैं, चाहे वो टाटा साल्ट हो, चाहे निरमा साल्ट हो, चाहे वो पतंजलि का साल्ट हो, ये सारे उन सी से ही आते हैं। जो समुद्र होता है उसके किनारे पे जो साल्ट प्रेजेंट होता है, वाटर है वो आपको पता है इवोपरेट हो जाता है, साल्ट वहाँ बचा रह जाता है, उसको उठा करके लाते हैं, उसको डालते हैं, बेसिकली फिल्टर करते हैं अच्छे से, उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज़ को उसके बाहर निकाल दिया जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में डाल करके, और आपके घर तक सप्लाई कर दिया जाता है। सिंपल होता है। तो ये जो सारे कुछ हमने देखे कि एसिड, बेस एंड साल्ट्स के सोर्सेज क्या हैं, और नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करेंगे कि पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो कौन सा सब्सटेंस साल्ट है। तो इसके लिए देखिए, नॉर्मली अगर टमाटो को आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, टमाटो लेंगे, उसका एक पीस काटेंगे और यहाँ पे खा करके देख लेंगे कि श्योर टेस्ट है। सर ने बताया था जो श्योर जिनका टेस्ट होता है उनके अंदर तो एसिड प्रेजेंट होते हैं। वो तो बाद में बात आएगी कि कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक है, सिट्रिक है, या कौन सा है, पर यहाँ पे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैं बात कर लूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब उसकी तो 2-4 बूंद अगर आप अपनी टंग पे रख लिए कभी, तो क्या होगा, दोबारा टंग पे रखने के लिए टंग नहीं बचेगी, ठीक है। अब उस टाइम आप क्या करेंगे, इस तरह के जो एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो उनको आप टेस्ट करके तो इस तरह से पता लगा नहीं सकते। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर्स की नीड होगी। जैसे आपने कार देखी है, जैसे आपने बाइक्स देखी हैं, और देखी ही नहीं, आपने चलाई भी होंगी डेफिनेटली। वैसे तो बिना लाइसेंस अंडर एज चलाना गलत बात है, पर फिर भी आजकल के बच्चे हैं वो मानते कहाँ हैं। तो वो जो कार है, जो बाइक है, जो आप चलाते हैं, उसके अंदर साइड में इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट,
ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर्स जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो लेफ्ट वाली जो लाइट्स हैं, लेफ्ट वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो ग्लो होते हैं, जब आप राइट टर्न करते हैं तो वो ग्लो। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं डायरेक्शन को। ठीक उसी तरह से जो एसिड और बेस और साल्ट के लिए जो इंडिकेटर्स का हम यूज करेंगे वो हमें शो करेंगे कि ये साल्ट है सब्सटेंस या एसिड है या फिर बेस है, ये हमें शो करेंगे। तो उन इंडिकेटर्स को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। अभी नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं अगर उनकी बात करें तो वो सेम बात है, जो वो सारे इंडिकेटर्स जो आपको नेचर से मिलेंगे। जो इंडिकेटर्स आपको नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे टर्मरिक, हल्दी जो होती है, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। टर्मरिक है, दूसरा लिटमस पेपर जिसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है वो थैलोफाइटा फैमिली के, कौन सी फैमिली? थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट है लिचेन। थैलोफाइटा फैमिली का प्लांट है लिचेन, और उसकी बेसिकली जो लीव्स हैं उनसे यहाँ पे आपके पास बनता है लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है, ठीक है। जो लिचेन की लिप्स होती हैं जिनसे जो बनाया जाता है बेसिकली जो लिटमस पेपर बनाया हमने, इसका कलर है वो पर्पल होता है। और एज इसको यहाँ पे इक्वल टू हम ब्लू रख लेते हैं। तो जब एसिड इसके ऊपर ऐड करेंगे तो क्या होगा? इंडिकेटर वो शो करेगा। जब एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे या साल्ट डालेंगे, तो यही तो काम है इसका बताने का। तो जब आप बेसिकली ये जो लेंगे लिटमस पेपर और इसके ऊपर जब एसिड डालेंगे तो क्या होगा? देखिए ACID, एसिड के लास्ट में D आता है। तो लिटमस पेपर को जब भी आपको याद रखना हो, आप एक बात याद रखिए कि जो एसिड है उसके लास्ट में D आता है तो ये ब्लू से रेड कर देगा। सो ट्रिक हो गई, यानी ब्लू से एसिड अगर उसमें आप डालोगे, जैसे HCl डाल दिया तो उसका कलर है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। और अगर मैंने बेस डाल दिया तो क्या होगा? मैंने बेस डाल दिया तो वापस से रेड कलर से ब्लू कलर हो जाएगा। यानी एसिड डाला तो रेड से ब्लू कलर होगा और बेस डाल दिया तो ब्लू से रेड कलर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल डाल दिया, कोई भी मटेरियल जो साल्ट है वो डाल दिया, ना तो एसिडिक था ना बेसिक था, तो क्या होगा? कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज। तो एसिड के साथ रेड कलर शो करते हैं, बेस के साथ ब्लू कलर शो करते हैं, ठीक है। तो आप ये एसिड और बेसेज के अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो पहला डिफरेंस हमने पहले जो देखा था कि शोर होते हैं टेस्ट में एसिड, और बेस हैं वो बिटर होते हैं। दूसरा डिफरेंस आप ये लगा सकते हैं कि एसिड है वो लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं ब्लू से, और जो बेस है वो क्या कर सकते हैं? वापस उस रेड को ब्लू कर सकते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स का डिफरेंस आप रख सकते हैं। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए एसिड्स के और बेसिस के, उन एग्जाम्पल्स के लिए आप डिफरेंस में कैटेगराइज पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जामिनेशंस के अंदर कि एसिड एंड बेसिस के अंदर डिफरेंसेस बताओ। तो आप ये 2-3 डिफरेंसेज अब नॉर्मली आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात, वैसे तो और भी डिफरेंसेज हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे आगे के वीडियोज के अंदर चल के, जिसमें हम देखेंगे कि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है तो क्या करते हैं एसिड्स, पर वो आगे के वीडियोज के अंदर आएगा। तो अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में पहला हमने क्या देखा कि जो आपके पास लिटमस पेपर है। दूसरा इंडिकेटर बात कर लेते हैं टर्मरिक, हल्दी। अब हल्दी को कैसे यूज कर सकते हैं? एक हल्दी का पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना लिया, उसको क्या करिए एक पेपर के ऊपर लगा दीजिए और उसको सूखने के लिए रख दीजिए। जब आप इसमें एसिड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसमें बेस को ऐड करेंगे, और बेस कौन सा? जैसे कि सोप सॉल्यूशन है, साबुन का जो घोल है ना वो भी बेस का एग्जाम्पल होता है। तो उसको क्या करिए कि साबुन का एक सॉल्यूशन है उसको बनाइए और उसको लेके आ करके वो हल्दी का जो पेपर आपने बनाया है वो एक एज एन इंडिकेटर काम कर रहा है, उसके ऊपर उस सोप सॉल्यूशन को डाल दीजिए। आपको पिंक कलर नजर आएगा। बेसिकली जो पिंक कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हल्का रेड आपको, यानी पिंक कलर थोड़ा आपको नजर आएगा। तो यानी जो टर्मरिक है वो एसिड के साथ तो कोई कलर शो नहीं करती, लेकिन बेसेज के साथ कलर है उसका वो पिंक हो जाता है, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन साबुन भी घर में होगा, हल्दी भी घर में होगी, टेस्ट करके देख लीजिए। और वैसा तो आप देख ही पा रहे होंगे क्या होता है जब इस तरह से इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे और आगे हम चलते हैं तो हम सिंथेटिक की बात कर लेते हैं। तो अगर सिंथेटिक की बात करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ। एक तो आपका फिनोफ्थलीन और दूसरा यहाँ पे मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल्स ऑरेंज जो आपके पास सब्सटेंस है, ये केमिकली सब्सटेंस है, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया सब्सटेंस है, और इसके अंदर अगर एसिड को ऐड कर दिया जाए तो ये रेड कलर को शो करता है, रेड कलर को शो करता है। यानी एसिड को अगर आप
देखिए फिर से यहाँ पे ACID, डी का मीन्स रेड के लास्ट में भी क्या होता है RED, एसिड के लास्ट में भी क्या होता है D। तो आप ध्यान रखिए कि एसिड के लास्ट में D है तो ये क्या करेगा, रेड करेगा। तो जो मैथिल ऑरेंज होता है वो एसिड के साथ कैसा कलर शो करता है, रेड कलर को शो करता है। और वहीं जो बेसेज होते हैं, तो बेस को अगर आप ऐड करेंगे तो वो येलो कलर को शो करेगा। मैथिल ऑरेंज के अंदर अगर आपने बेस को ऐड किया तो वो येलो कलर को शो करने लगता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। न्यूट्रल रहेगा तो फिर वही नो चेंज होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर फिनोफ्थलीन की, तो ये जो एक्सपेरिमेंट अगर कुछ 11th क्लास के बच्चे इस यहाँ पे देख रहे होंगे, तो 12th 11th इसके अंदर जब आप आगे की क्लासेज में जाएंगे तो क्या होगा कि नॉर्मली यही एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आपको करवाया जाता है। एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट से बजट आता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल आज भी मैं कहता हूँ इस मामले में काफ़ी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं लेबोरेटरीज के मामले में। तो वहाँ पर सिंपल आपको एक चीज़ दे दी जाती है कि ये फिनोफ्थलीन, और उसमें आप बेस ऐड करते जाते हैं, बेस को ऐड करते जाते हैं, बेस को ऐड करते जाते हैं, उसको हिलाते जाते हैं और लास्ट में उसका कलर है वो पिंक हो जाता है। धीरे धीरे उसका कलर है वो पिंक हो जाता है। और फिर आपको कहते हैं देखिए आपका एक्सपेरिमेंट है वो हो गया। तो ये सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो। फिनोफ्थलीन को लेंगे, बेस को ऐड करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, लास्ट में उसका कलर है वो पिंक हो जाता है। फिर वापस से उस पिंक कलर को आपको गायब करना होता है, डिसअपियर करना होता है। तो फिर एसिड को लेंगे और उसमें एसिड को ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूशन है आपके पास वो कलरलेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब एसिड एंड बेसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं जैसे HCl हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी जो सब्सटेंस जब बनेगा, जो साल्ट एंड वाटर आपके पास, तो ना तो वो बेसिकली उस टेस्ट में श्योर होगा और ना ही टेस्ट में वो बिटर होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट एंड वाटर को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही उस फिनोफ्थलीन के साथ होता है। जब आपने उसमें बेस ऐड किया तो उसका कलर पिंक हो गया था, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें एसिड ऐड करते जाते हैं धीरे धीरे उसका जो पिंक कलर है वो गायब हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। और इसलिए हो गया कलरलेस क्योंकि पूरे उस एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक ऐसा ही होता है जब स्टोमच में एसिडिटी होती है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि जब स्टोमच में एसिडिटी होती है तो क्या होता है बेसिकली स्टोमच के अंदर और कौन से जो मटेरियल्स हैं वो हमें इंटेक करने चाहिए। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं आपकी फैमिली में भी आपने देखा होगा कि जब स्टोमच में एसिडिटी हो जाती है तो क्या आप उनको लेमन जूस पिलाते हैं या फिर उनको आप किसी एसिडिक सब्सटेंस को देते हैं। बेसिकली आप जब उनको इनो पिलाते हैं या फिर किसी एक बेसिक जरूरी नहीं कि आप उनको इनो ही पिलाएं, वो कहते हैं ना इनो 6 सेकंड में काम शुरू करता है। तो एक्चुअल में वहां भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यानी आपका जो स्टोमच है उसमें देखिए डाइजेशन होता है फूड का, और फूड का डाइजेशन होने के लिए वहां पे जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं तो उनमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी वजह से जलन होने लगती है। जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है HCl तो जलन होने लगती है स्टोमच में। अब क्या होता है जब आप इनो पीते हैं तो इनो में क्या होता है, बेस होता है, और वो जाकर के तुरंत देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन वो बड़ी फास्ट होती है, इसलिए इनो 6 सेकंड में काम शुरू कर देता है। पेट के अंदर गया नहीं कि स्टार्ट हुई नहीं, तुरंत जैसे एसिड और बेस को मिलाया तुरंत हीट रिलीज हो जाती है, साल्ट वाटर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनो स्टोमच में जाएगा HCl वहां पे प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा, 6 सेकंड में काम शुरू, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप उसको इनो ही लें उस जगह पे, आप कोई भी बेस वहां पे ले सकते हैं जो वीक बेस हो। नॉर्मली जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज इनो में किया जाता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, तो उसका यूज करते हैं बेसिकली। वहां पे आप चाहें तो जो मीठा सोडा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका यूज भी आप वहां पे कर सकते हैं, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट तो उसका यूज भी आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मीठा सोडा होता है उसको भी आप अगर थोड़ा वाटर के अंदर डिजोल्व करके पी लेंगे तो सेम काम वो भी करेगा, है ना। तो एसिड आपके स्टोमच में है, बेस जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, रिलीफ मिल जाएगा, सिंपल। तो इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के चलते जो एसिड और बेस हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं और जो हमें रिलीफ मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग अजीब होते हैं, नॉर्मली अगर जैसे एसिडिटी हुई तो बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो एक्चुअल में उनको एसिडिटी नहीं होती, उनका जो माइंड का जो भ्रम है वो होता है, भ्रम होता है बस उनके माइंड को कि हाँ शायद हमें एसिडिटी हो रही है, स्टोमच में पेन हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी ली ठीक हो गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोल्ड ड्रिंक पीने से सर में दर्द ठीक हो जाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक को अगर आप एक टॉयलेट सीट पे डालेंगे
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितना हार्मफुल है ये हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी उसको पी करके लोगों का सर दर्द ठीक हो रहा है, उनकी जो एसिडिटी है स्टोमच की वो ठीक हो रही है। कई लोग को तो फीवर होता है तो भी एसिडिटी जो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं 2 गिलास तो फीवर भी ठीक हो जाता है। तो वो बेसिकली उनके माइंड का एक भ्रम है कि हाँ उनको ऐसा करने से ठीक हो गया, शायद एक्चुअल में उनको ना तो एसिडिटी थी, ना सर में पेन था, ना फीवर था, बस उनको ये एक हैबिट हो चुकी है उस कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब हमारा जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, देखिए जो एसिड्स हैं वो क्या है, बेस हैं वो क्या है, इंडिकेटर्स हैं नेचुरल सिंथेटिक कौन से होते हैं, और स्टोमच में एसिडिटी हो जाती है उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करेगा ये, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए अगर आपने जो मैंने अभी बताया, जितना सारा हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा, अगर आप उसको समझ चुके हैं तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 ट्यूब्स एंड वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 contains acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only a red litmus paper, how you will identify the contents of each test tube? तो ये कुछ टेस्ट ट्यूब आपको दे दी गई हैं और इनके बेसिकली कंटेंट्स क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप आइडेंटिफाई करके आप किसी भी नेचुरल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं और उसके लिए आप आइडेंटिफाई करें और कमेंट में लिखिए जो आपका आंसर है। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली इनकी एसिड एंड बेसेज की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और पढ़ेंगे डेफिनेशन आर्हेनियस ने क्या बताया एसिड और बेसेज के बारे में इन सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोज को लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने की, और ज़्यादा पावर हमें मिलती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।